गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी। हम आपको आज बता रहे हैं पृथक्करण का नियम, मतलब आनुवांशिकता का दूसरा नियम, या इसको आप कह सकते हैं वंशागत का दूसरा नियम। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पहला नियम प्रभाविता का नियम बताया था। आज आपका है लॉ ऑफ सिग्रेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। इसमें कहा जाता है कारक युग्मक बनते समय आधे आधे भाग में पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक हो जाते हैं। जैसे आपका होता है, सपोज दैट कोई भी आप इसमें बोल रहे हैं कारक युग्मक बनते समय कोई भी हो, एनीवन, जैसे लंबा और बौना, डबल कैपिटल टी डबल स्मॉल टी। तो हमने दोनों ले लिया युग्मक, और आगे बोल रहा है ये पृथक होकर युग्मक में चले जाते, मतलब अलग अलग पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। तो यहां पर जो हमने डबल टी, कैपिटल डबल टी का संकरण कराया इससे, तो ये डबल टी सिंगल, ये आपका जो पौधा है लंबा पौधा, ये आपका एक प्रकार का जनक हुआ, और ये आपका कारक हुआ। और जब इनमें आपस में संकरण कराया जाता है, मतलब अलग अलग कराया जाता है, प्रभाविता के नियम में था, मतलब दोनों में संकरण कराया जाता है, यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं, तो युग्मक बनाते हैं, अपना अलग अलग युग्मक बनाते हैं, तो कैपिटल डबल टी सिंगल, कैपिटल डबल टी सिंगल। इसी तरह हम बौने में देखते हैं, बौने पौधे में डबल स्मॉल टी, अगर इसको हम अलग अलग पृथक करते हैं तो कैपिटल डबल टी सिंगल डबल टी स्मॉल डबल टी सिंगल। तो सपोज दैट आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे भाग में पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। पृथक्करण का नियम कहता है कोई भी एनीवन कारक युग्मक बनते समय आधे आधे भाग में पृथक युग्मक में चले जाते हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक हो जाते हैं। सपोज दैट जैसे हमने लंबा पौधा और बौना पौधा लिया, अगर इनको यहां पर मैंने संकरण कराया, इसके पहले प्रभाविता के नियम में था दोनों का आपस में संकरण कराया जाता था। यहां पर है आपके पृथक्करण के नियम में बोल रहा है आधे आधे भाग में दोनों को अलग कर देना है। यहां पर सिंगल डबल टी और सिंगल टी। उसके बाद बौना ले लीजिए आप, ये स्मॉल टी, ये भी आपका आधे आधे भाग में अलग हो गया। देखिए बच्चों, आप लोगों को हमने आनुवांशिकता के नियम में पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम आपका मैंने बता दिया, तीसरा नियम आपका है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जो कि ये आपका लास्ट नियम है। इस नियम में कहा जाता है जब दो लक्षण एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, एनीवन कोई भी लक्षण जो कि दो लक्षण को लेकर के एक साथ हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो दोनों लक्षणों के बीच युग्मक अलग अलग हो जाता है, दोनों लक्षणों के बीच युग्मक अलग अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जब वो दोनों लक्षण आपस में अलग अलग युग्मक के रूप में अलग अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, उसी में से एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। जैसे हमने एनीवन कोई भी लक्षण दो ले लिया, जैसे सपोज दैट एक प्रभावी ले लिया, एक अप्रभावी लक्षण ले लिया। प्रभावी लक्षण में हमने गोल और पीला ले लिया, अप्रभावी लक्षण में, जैसे प्रभावी लक्षण में हमने गोल और पीला ले लिया, अप्रभावी लक्षण में हमने झुर्रीदार और हरा ले लिया। सपोज दैट इसमें हमने मान लिया कि इसको डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई, और झुर्रीदार हरा अप्रभावी लक्षण में स्मॉल डबल आर स्मॉल डबल वाई। अगर इनको हम, इसमें कहा गया है कि दोनों लक्षणों के बीच युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और
वो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें से हमने गोल पीला जो डबल आपका डबल आर और डबल वाई है, इसमें से एक एक को मैंने मान लिया, एक एक लक्षण को मान लिया। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब एक हमारा गोल बीज हो गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो गया पीला बीज। उसके बाद झुर्रीदार में हम देखते हैं, इधर हमने ले लिया सिंगल स्मॉल आर और हरे बीज में ले लिया सिंगल स्मॉल वाई। दोनों के बीच में अगर हम संकरण कराते हैं, दोनों के बीच में अगर हम संकरण कराते हैं तो हमें संकरण कराने पर इसमें से कैपिटल आर और आपका स्मॉल आर का हम संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों का हम संकरण कराते हैं, तब हमारा जाकर के इसमें से एक जीन जो होता है कहा जाता है लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। यही आपका स्वतंत्र अभिवहन का नियम हुआ बेटा। हमने आज आपको आनुवांशिकता के तीनों नियम को बता दिया। आनुवांशिकता में 3 नियम थे, तीनों नियम की डिफिनीशन हमने दे दिया, तीनों नियम का एग्जाम्पल हमने बता दिया। अगर आपको कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, आप हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर या हमारे व्हाट्सएप पर इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे द्विसंकरण क्या है, त्रिसंकरण क्या है। ओके बेटा, थैंक यू।